हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, हम रेट वाली सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लास लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि रेट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ साल पहले जो का पैटर्न था एग्ज़ाम का, वो अब तो उससे थोड़ा सेपरेट आने लगा। एग्जामिनर जो होते हैं आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं कि एक्चुअली आप कितना कॉन्सेप्ट को, कितनी डीपली आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब पहले जैसा एग्ज़ाम भी नहीं रहा कि ऊपर ऊपर पढ़ के हम लोग को क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर लेते थे और उनका आंसर भी निकाल लेते थे। अब का दौर ऐसा है, अगर एग्ज़ाम आसान ही होता तो हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब होती। इसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम हार्ड आने लगे हैं और बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले वाली ही सोच रखते हैं कि पेपर ईजी आएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। चलिए, हम जो पैटर्न आ रहा है उसी पर बेस्ट क्वेश्चन भी लाए हैं और उम्मीद है आप लोग उन्हें समझेंगे। और जो मैं आपको आज मेथड बताऊंगा, आप लोगों को सेम टू सेम वही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप सोल्व करना, देखना कि आप कितना सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। पहले आप सोल्व कीजिएगा, आप देखना कि कितना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। फिर मेरा मेथड देखिएगा कि आप क्या इससे भी ज़्यादा सॉर्ट कर पाएंगे। पॉसिबल नहीं होगा, मैं इतना तो मुझे पता है। अगर सॉर्ट कर लेना तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर मैंने आपसे भी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। चलिए, साधारण बैच का मैंने क्या बताया कि दर निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पहले 2 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, मतलब 2 पार्ट अपलोड किया यूट्यूब पर, और आज तीसरा पार्ट है। आज जो पार्ट है मोस्टली बेस है जब रेट जो होती है 8% से इंक्रीज कर जाती है। 8% का मतलब होता है, कभी कभी के क्वेश्चन में दे देता है कि रेट जो इंटरेस्ट है पहले की अपेक्षा अब कितनी होगी, 5% इंक्रीज की, या 1% इंक्रीज कर गई, या 4% या 5%, ऐसे ही क्वेश्चन में दिया होगी इंक्रीज कीजिए, तो कहेगा कि रेट ज्ञात कीजिए कि अब रेट कितने हैं, ठीक है। तो उस पर ये बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, क्वेश्चन देखिए। आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ये क्वेश्चन जो होंगे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा, आप अपने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे सामने, उम्मीद है, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। क्वेश्चन है कि 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% से वृद्धि हो जाती है तो धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। पहला है कि धनराशि कितनी हो जाएगी। चूँकि ये क्वेश्चन में फाइनली क्वेश्चन में पूछा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, और कुछ भी स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप तो बता रहे हैं कि रेट के क्वेश्चन है। चूँकि ये क्वेश्चन रेट पर ही बेस है, इसलिए मैं रेट के पार्ट में इसे क्वेश्चन में कराया दे रहा हूँ, और जब मूलधन में कराऊंगा तो उसको अलग तरीके से इसे सोल्व करूँगा, ठीक है। अभी जो रेट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रेट पर है, रेट का ही खेल है इसमें, तो रेट के हिसाब से इसे मैनेज करेंगे, ठीक है। जब प्रिंसिपल में भी इस क्वेश्चन को लेंगे तो प्रिंसिपल के हिसाब से इसे मैनेज करेंगे कि प्रिंसिपल के हिसाब से इसे कैसे सॉल्व करना। पढ़ी, क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया। क्वेश्चन देखिए क्या किया है, क्या कहा है कि जो मूलधन है, मूलधन कितना दिया है, 2400 रुपये दिया है, और कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में, समय कितना दिया है, समय दिया है 4 ईयर। 4 साल में कितना हो जाता है, यानी मिश्र धन कितना हो जाता है, मिश्र धन कितना हो जाता है, 3264 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% से बढ़ जाती है, जो दर है वो 1% से बढ़ जाती है, तो उतने ही समय में कितनी धनराशि कितनी हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। क्वेश्चन है कि मूलधन 2400 रुपये, समय 4 साल है, मिश्र धन 4 साल में कुछ रेट के इंटरेस्ट है कितना हो जाता है, 3264 रुपये होता है। दर कह रहा ज्ञात कीजिए यदि 1% से बढ़ जाता है, यानी जो दर पहले थी, मान के चला कोई दर x थी तो x+1 हो गई, यानी जो दर थे वो अब बढ़ गई 1% से। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में जो धन 1% बढ़ा, उस बढ़ने के चक्कर में मिश्रधन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ये रहा। चलिए, क्वेश्चन में एक बार देखता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, मैंने क्वेश्चन के जो पहला क्लास लिया था तो मैंने बताया था कि रेट का मोस्टली क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। मैंने क्या बताया था कि दर निकालने का कॉन्सेप्ट 2 तरीके से बताया था। यानी मैंने एक पहला बताया था कि प्रति वर्ष में मूलधन पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, उस हिसाब से रेट ज्ञात कर सकते हैं। या फिर ज्ञात कर लेंगे कि 100 पर कोई वस्तु, मतलब 100 पर कितना मूलधन पर कितना मिश्र धन अधिक है, उस पर के रिस्पेक्ट में भी दर ज्ञात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, जैसे मैंने बताया था कि जैसे 500 की राशि है, 500 की राशि एक साल में 600 हो जाती है। मैंने क्या बताया, 500 की राशि एक साल में 600 हो गई, तो मैंने आपसे कहा कि रेट ज्ञात किया। तो मैं क्या बताया था, मूलधन को आप 100 बना लीजिए,
इसके रिस्पेक्ट में पता चल जाएगा कि रेट कितनी है। तो मैंने क्या बताया, मूलधन को 5 से भाग कर देंगे तो इधर भी 5 से भाग कर देंगे तो यानी क्या 100, और ये कितना हो जाएगा, 5 से भाग दिया तो 5 12 60, यानी 100 से कोई मिश्रधन कितना हो गया 120, यानी रेट कितनी होगी 20% से होगी। एक तो तरीका ये बताया था कि आप डायरेक्टली एक वर्ष के रिस्पेक्ट में रेट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मैंने क्या बताया कि मैंने मान लिया कि मूलधन मेरा कितना होगा 2400, तो मैं मैच करा लूँगा क्वेश्चन के हिसाब से। मैंने माना कि 2400 ना धन है, अभी मैंने क्या माना, मूलधन मेरा सिर्फ 100 रुपये है। मूलधन कितना मान लिया, मूलधन कितना मान लिया 100 रुपये है, यानी मूलधन 100 रुपये है, यानी 1% से बढ़ा मैंने जो ये यहाँ पर जितना परसेंट बढ़ेगा मैं इसको रुपये मान लूँगा कि यानी अगर 1% बढ़ा तो मैंने मानूंगा कि मूलधन पे हमारा 1 रुपये बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना 100 से 120 हुआ, 100 से 120 हुआ तो मूलधन कितना बढ़ा 20% बढ़ा। तो इसी तरह 100 पर 1% से बढ़ा तो मेरा 100 के मूलधन से कितना हुआ, मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन कितना 100 से 100 पर जब 1 रुपये बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 1 रुपये बढ़ जाएगा। कितना रुपये बढ़ेगा 100 पर 1 रुपये बढ़ेगा। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कितनी 16 साल दिए दोस्त 4 साल, यानी एक साल में 1 रुपये बढ़ा, एक साल में 1 रुपये बढ़ा तो मेरे भाई 4 साल में कितना बढ़ेगा, एक साल में 1 रुपये तो 4 साल में 4 रुपये बढ़ेगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फंडा होता है कि हर साल एक साल में अगर 1 रुपया बढ़ा तो अगले साल भी 1 रुपये ही बढ़ेगा। मिश्रधन का कॉन्सेप्ट अलग होता है, जब मैं मिश्रधन पढ़ाऊंगा तो उसको अलग तरीके से सोल्व करूंगा। ठीक है, पहले हम साधारण ब्याज पढ़े तो उसको ही आपको माइंड में सिर्फ साधारण ब्याज याद रखना है। ठीक है, देखिए एक साल में 1 रुपये बढ़ा तो 4 साल में कितने रुपये बढ़ेंगे, 4 रुपये बढ़ जाएंगे। अब देखिए मेरा मिश्रधन के मूलधन सॉरी दोस्त कितना है, मूलधन कितना है 2400 रुपये है, और मैंने कितना माना है 100 रुपये माना है, यानी 100 रुपये पे 4 साल में कोई रुपये कितने बढ़ सकते हैं, 4 साल बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, देखिए 100 रुपये पर 4 साल में 4 ईयर में कितने रुपये बढ़ेंगे, 4 रुपये बढ़ेंगे। 4 रुपये क्या बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर गया, इंक्रीज वैल्यू को। ठीक है, अब देखिए मूलधन मैंने कितने माना है 2400, तो हमारा मूलधन 100 है तो मैं क्या करूँगा पूरे इक्वेशन को 24 से भाग कर दूंगा तो पता चल हमारा मूलधन ये वाला मूलधन और ये मूलधन क्या हो जाए मैच कर जाएगा। यानी 24 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो 2400 रुपये 4 साल में कितना रुपये बढ़ेगा 2400 पर जो 1% से बढ़ रहा था वो कितना रुपये बढ़ेगा 2400 को 96 रुपये। यानी अब क्वेश्चन कितना बचा देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन है कि जो रेट 1% से बढ़ रही थी, जो रेट 1% से बढ़ रही थी उसकी बदौलत हमारा रुपये कितना बढ़ रहे हैं 96 रुपये बढ़ रहे हैं। कितने रुपये बढ़ रहे हैं 96 रुपये बढ़ रहे हैं। पूछा है क्वेश्चन में कि अब नया मिश्रधन ज्ञात कीजिए, नया मिश्रधन ज्ञात कीजिए क्वेश्चन में पूछा था। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नया मिश्रधन क्वेश्चन में क्या था ज्ञात कीजिए। मेरा पहले मिश्रधन कितना था 3264 रुपये। चूँकि रेट 1% से बढ़ गई तो हमारे रुपये दोस्त कितने बढ़े 96 रुपये बढ़ गए। इसमें 96 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 6 4 10 का 0 यहाँ से चला 1 9 6 15 1 16 6 यहाँ से चला 1 32 1 33। यानी हमारा जो नया मिश्रधन आएगा वो कितना आ जाएगा 3360 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा 3360। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मैंने क्या माना, मूलधन मान लिया 100 रुपये। मैंने बताया था कि 100 पर कोई वस्तु कितना ज़्यादा है या कितना कम है वही क्या होता है रेट होता है। देखिए चूँकि 1% से बढ़ रही तो मैंने कहा 1 रुपये ना माना, मैंने कि जितना परसेंट बढ़ेगा उसी को मैं रुपये मान लूँगा। यानी 100 रुपये पर एक साल में 1 रुपये, चूँकि टाइम ड्यूरेशन 4 साल है तो 4 साल में कितने रुपये बढ़ेंगे 4 रुपये बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 4 रुपये बढ़ेंगे कब, जब मूलधन कितना होगा 100 रुपये होगा। लेकिन मूलधन मेरा बुक में कितना दिया 2400, यानी 2400 तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो यानी 2400 पर कितने रुपये बढ़ेंगे 96 रुपये बढ़ेंगे। पहले मिश्रधन मेरा दोस्त कितना था 3264, 1% बढ़ने के चक्कर में हमारा 96 रुपये बढ़े। तो यानी जब नए मिश्रधन ज्ञात करने के लिए पुराने वाले मिश्रधन में 96 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3360 रुपये। यानी हमारा जो नया मिश्रधन होगा कितना होगा 3360 रुपये होगा। ठीक है, कुछ बच्चे अपना अलग ही फंडा लगाएंगे, जो लगाना आप लगा लीजिए। ठीक है, मैं वो एक क्वेश्चन बताना नहीं चाहता क्योंकि उलझ जाएंगे उसमें। पहले आप पुरानी रेट निकालेंगे फिर नई रेट निकालेंगे, इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है देखिए दोस्त सेम टू सेम है, बस मैंने रेट को थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सिर्फ। साधारण ब्याज की दर से
2200 रुपये की धनराशि 3 साल में 2652 रुपये हो जाती है, यानी 2652 रुपये हो जाती है। या ब्याज की दर 1% से घट जाती है तो नया मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि मूलधन देखिए, 1 मिनट में रफ कर देता हूँ क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए मूलधन कितना है मेरा दोस्त? 2200 रुपये। 2200 रुपये 3 साल में समय कितना दिया है? समय दिया है 3 ईयर। और मिश्र धन कितना हो जाता है? 3 साल में मिश्र धन मेरे भाई कितना हो रहा है? 2652 रुपये। 2652 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% से घट जाती है, दर क्या है? 1% से घट जाते हैं, तो नया मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या नया मिश्र धन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में मैंने एक बार लिख दिया, फिर पढ़ भी दिया है, फिर एक बार सोल्व करते समय पढ़ देता हूँ और स्क्रीन पे भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन है कि मूलधन 2200 रुपये, समय 3 साल, मिश्र धन 3 साल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2652 रुपये हो जाता है। दर जब 1% से क्या हो जाती है? घट जाती है। दर 1% से घट जाती है तो नया मिश्र धन ज्ञात किया। नया मिश्र धन, देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इस केस को सेपरेट करेंगे, जब निकालेंगे फिर फार्मूला लगाएंगे, नया मिश्र रेट निकालेंगे, फिर उसमें 1% घटाएंगे, फिर इसका 2200 का कुछ रेट निकालेंगे, तब करेंगे। लेकिन वो आपको नहीं करना है, मैं उस तरीके से नहीं बताना चाहता क्योंकि एग्जाम में 20-25 सेकंड का टाइम होता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आप पुरानी रेट निकालने में 20-25 सेकंड सोल्व कर देंगे तो अगले क्वेश्चन को आप क्या समय दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने माना कि मूलधन मैंने क्या बताया? मूलधन मैंने मान लिया, मूलधन कितना मान लिया? 100 रुपये। देखिए मैंने बताया था कि 100 रुपये पे कोई चीज़ कितना कम है, वह कितना कम है, वही क्या होती है? रेट क्या होती है। देखिए 100 पर कितने परसेंट से? 1% से घट जाती है, तो मैंने माना कि 1% जो घट जाती है, 1% नहीं घटता है, मैंने कहा कि 1 रुपये घट जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था रेट की डिफिनेशन, 1% से घट जाती है, यानी एक साल में 1% घट जाएगी। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट? सब मतलब डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि टाइम कितना है? 3 साल, यानी 3 साल में कितने रुपये घट जाएंगे? 3 रुपये घट जाएंगे। देखिए 3 साल में कितने रुपये घटेंगे? 3 रुपये घटेंगे। क्योंकि मूलधन मैंने कितना माना है? 2200 रुपये माना, और हमारा कितना रुपये माना था अभी यहाँ पर? कोई किताब में कितना दिया? 2200 रुपये, मैंने मान लिया है 100 रुपये। चूँकि इसको इससे मैच कराना होता है तो मैंने क्या माना कि 100 को किससे भाग गुणा कर देंगे? 22 से। जब 22 से गुणा कर देंगे तो मूलधन क्या हो जाएगा? उससे मैच कर जाएगा, हमारा मूलधन भी कितना आ जाएगा? 2200 रुपये आ जाएगा। देखिए 100 को जब 100 रुपये पर कितने रुपये घट रहे हैं? 3 रुपये घट रहे हैं, 3 रुपये घट रहे हैं। हमने क्या किया? पूरे क्वेश्चन को 22 से गुणा कर दिया तो कितना है? 2200 पर कितने रुपये घटेंगे? 2200 पर कितने रुपये घटेंगे? 22 तियाँ 66, यानी जो नया पुराना मिश्र धन था 1% घटने के कारण 66 रुपये का लॉस आ गया। चूँकि 1% घटी भी गई है हमारी रेट, यानी 1% घट गया तो हमारे रुपये कितने घट गए? 66 रुपये घट गए। हमारा मिश्र धन दोस्त कितना था? 2652 रुपये। 2652 रुपये हमारा कितना था? पुराना मिश्र धन था। कह रहा नया मिश्र धन याद कीजिए, क्योंकि 1% से घट गया तो रुपये कितने घट गए? 66। तो यहाँ पर 66 घटा लेंगे, देखिए कितना आएगा? 12 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 6। यहाँ पर 14, 1 बचा, 14 में से 6 जाएंगे 8, और यहाँ पर आएगा 25। यानी नया मिश्र धन हमारा कितना आ जाएगा? नया मिश्र धन हमारा दोस्त कितना आ जाएगा? 2586 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और हाँ, मैंने आपसे बताया था कि अगर जो बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं तो आप देखिए क्या ऐसा सोल्यूशन मिल रहा है कहीं आपको। ठीक है, क्या आप ऐसा सोल्यूशन कर भी पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, तब आप लोग सोल्व करते होंगे, रेट निकालते होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड लोगों को भी सपोर्ट कीजिए और उन्हें हमारा ये क्वेश्चन मतलब ये सोल्यूशन उनको सोल्व कीजिए और शेयर कीजिए हमारा वीडियो, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि 2500 रुपये की राशि के 1/4 भाग को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के लिए कुल 4125 रुपये यानी 4125 रुपये ब्याज प्राप्त होता है
तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर आप देखेंगे बुक वगैरह में तो इतना गंदा सोल्यूशन है कि देखकर तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। मूलधन कितना है? मूलधन 25,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये था, 25,000 रुपये। कह रहा है राशि का 1/4 भाग, राशि का 1/4 भाग जो है 1/4 भाग कुछ रेट पर निवेश करता है, कुछ दर पर निवेश करता है, और शेष राशि को 4% पर निवेश करता है। शेष राशि को 4% पर निवेश करता है। 4% उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2 वर्ष बाद ब्याज कितना देख लीजिए, 41.25 रुपये, 41.25 रुपये है। तो निवेश की गई द्वितीय राशि की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, मूलधन मेरा कितना है? 2500 रुपये। कोई एक इंसान है जो कि कह रहा है कि 2500 रुपये इन्वेस्ट करता है, दो पार्ट में निवेश करता है। राशि का जो 1/4 भाग है वो कुछ दर पर निवेश करता है, और शेष राशि को 4% की दर पर 2 वर्ष के बाद 4% पर निवेश करता है, यानी शेष राशि को 4% पर निवेश करता है, और 2 साल बाद ब्याज 41.25 रुपये प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि आपको रेट जो दूसरी कंडीशन शेष राशि को 4% उच्च दर पर मतलब जो पहले निवेश करता था। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो पहले आर था, जो भी पहले आर था मुझे नहीं पता, उससे जब दूसरी वाली जो 3/4 राशि बची होगी उसको 4% से इंक्रीज करके वैल्यू को लगा रहा है। मतलब जो भी राशि थी उसमें 4% ऐड कर देता है, 1/4% को घटा देंगे। जब 25,000 में से जो भी आएगा 3/4 यानी शेष बचेगी, यानी राशि का 3/4 भाग जो है उसको 4% से ज़्यादा पर इंक्रीज कर देता है, और 2 साल के बाद जो हमारी राशि होती है वो कितनी मिलती है? 41.25 मिलती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए, क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको सामने लिखा होगा, उस पर फोकस कीजिए। मैं क्वेश्चन अब सोल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि देखिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करने का वही जो बेसिक मेथड है जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताए उसी पर सोल्व करूँगा। देखिए मैं क्या करूँगा, जो 4% उच्च दर पर निवेश किया, 4% की उच्च दर पर निवेश किया, उसके बदौलत कितना हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिला वो ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि रेट तो दोनों पर ही R% लगा रहा है, और यहाँ पर कितना लगा रहा है? जो 3/4 पर है वो 4% लगा रहा है। मैं क्या करूँगा कि जो 4% एक्स्ट्रा पर लगा दे रहा है मैं उस पर ज्ञात करूँगा कि 4% पर कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, तब फिर उसको निकाल लेंगे 4% पर कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, इसमें से घटा लेंगे, तब हम निकालेंगे कि फार्मूले मतलब कॉन्सेप्टली इसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने क्या माना, मूलधन क्या माना, मूलधन कितना मान लिया? 100 रुपये मान। देखिए 100 रुपये पर एक साल में कितने रुपये बढ़ेंगे? देखिए 4% उच्च दर पर निवेश कर रहा है। अगर 4% उच्च दर पर निवेश करें नहीं, एक साल में कितने रुपये बढ़ेंगे? 4 रुपये बढ़ेंगे। 4 रुपये कितने बढ़ जाएंगे? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 2 साल है। देखिए टाइम ड्यूरेशन 2 साल है, यानी 2 साल में कितने बढ़ेंगे? 2 ईयर में कितने बढ़ेंगे? 2 साल में कितने रुपये बढ़ेंगे? 8 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी 100 रुपये पर 2 साल में कितने रुपये बढ़ेंगे? 8 रुपये बढ़ेंगे। देखिए मूलधन का 1/4 भाग जो है कुछ दर पर निवेश किया, और कुछ जो 3/4 पर निवेश करा वो भी सेम रेट पर निवेश कर रहा। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए अगर 2500 का यहाँ पर, एक मिनट आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन पे यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन आपको ऊपर ही दिख रहा होगा जिससे सोल्यूशन अच्छे से देख पाए। देखिए यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, जैसे प्रॉपर सोल्यूशन करें। देखिए 100 रुपये कितने रुपये बढ़े थे? 4 रुपये बढ़े। चूँकि टाइम ड्यूरेशन 2 साल था तो कितने रुपये बढ़ेंगे? 200, यानी 2 साल में कितने रुपये बढ़ेंगे? 8 रुपये बढ़ जाएंगे। कितने रुपये बढ़ जाएंगे? 8 रुपये बढ़ जाएंगे। देखिए 2500 रुपये की राशि को 25,000 रुपये की राशि को
दो पीस में लगा रहा बंदा, पहला 1/4 और दूसरा 3, मतलब 1/4 अगर इन्वेस्ट कर रहा है एक राशि को, तो दूसरी कितनी बचेगी, 3/4 राशि बचेगी। यानी जब इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना बनेगा, 4 छंग 24 होती है 1000, 1000/4 यानी 2500, यानी 6250। एक राशि को 1/3 1/4 पर कितना लगा रहा है, 1/4 पर कितनी लगा रहा है, 6250 राशि। यानी जो 3/4 राशि जो बच रही है, 3/4 राशि बच रही है, उस पर कितनी राशि लगा रहा है वो बंदा, वो कितने लगा रहेगा, 2500 में घटाएंगे तो 18750 रुपये। यानी 1/4 पर कितनी लगाया बंदे ने राशि, 6050 रुपये। यानी जो शेष राशि बच रही है उस पर कितने रुपये लगाए, 18750। इस पर कह रहा है कि इस पर जो जिस बंदे ने 4% इंक्रीज करके लगा दिया। देखिए 100 रुपये पर कितने हमारी राशि बढ़ी है, 100 रुपये पर 2 साल में 2 ईयर में कितने रुपये बढ़े हैं, 2 ईयर में 8 रुपये बढ़े। कितने रुपये बढ़े, 8 रुपये। हमें कितने रुपये बनाने हैं मूलधन से मैच कराने के लिए, मैं किसी 18,000 यहाँ पर कितने बनाने हैं, 18,750 रुपये बनाने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 187.5 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, 187.5 से दोनों पक्षों में गुणा किया, यानी 8 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 187। देखिए जब यहाँ पर 187.5 से गुणा करेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन कर दूँ। यानी दोनों पक्षों को मैंने क्या कहा, दोनों पक्षों को 187.5 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा कर दिया, क्योंकि मैंने मूलधन 100 रुपये माना है और यहाँ पर उच्च दर पर कितने लगाए हैं, 18,750। मैंने पहले भी क्या करता था कि मूलधन को जो भी मूलधन पे एक्स्ट्रा लगा देता था उससे मैच करा देता था। यानी जब दोनों पक्षों में अगर इससे गुणा करेंगे 187.5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18,750। और यहाँ पर 2 साल में कितने रुपये कम, कितना एक्स्ट्रा मिलेंगे, कितने रुपये मिलेंगे, कितना यहाँ पर आएगा, 1500 रुपये, 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यानी जो 4% की ब्याज की दर एक्स्ट्रा कर दिया बंदे ने, उस पर हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6000, कितना ब्याज कितना मिल रहा था हमारा, 4125 रुपये। ब्याज कितना मिल रहा था हमारा दोस्त, 4125 रुपये हमारा क्या मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था। 4125 रुपये ब्याज मिल रहा था, लेकिन 4% यहाँ पर इंक्रीज करके लगा दिया। 4% के चक्कर में हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो हम 15,000 पहले से में से घटा लेंगे तो कितना, देखिए कितने रुपये कम मिलेंगे, 5 2 11 में से 5 जाएंगे 6, 3 में से 1 जाएंगे 2। यानी अगर 4% इंक्रीज ना करता, 4% इंक्रीज ना करता उस बंदे ने, तो हमें सिर्फ ब्याज कितना मिलता, 2 साल में कितना मिलता, 25,000 पर 2 साल में सिर्फ हमें ब्याज कितना मिलता, 2625 रुपये मिलता। ये तो 4125 रुपये ब्याज इसलिए मिला क्योंकि उस बंदे ने 18,750 रुपये पर 4% से इंक्रीज कर दिया, जिसके चक्कर में हमें ब्याज कितना मिल गया, 4125 रुपये मिल गया। लेकिन जब मैंने क्या किया, इस पर निकाला कि हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हमें ब्याज कितना सेम अगर इंटरेस्ट लगता है तो कितने मिलते एक्स्ट्रा, कितने रुपये तब ब्याज मिलते, 2625 रुपये मिलते। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यानी 2 साल में हमें ब्याज कितना मिला, 2625। देखिए 2 ईयर में ब्याज हमें कितना मिला है, 2 साल में 2625 रुपये मिला। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2625/2, यानी 1 साल का ब्याज हमारा कितना है, 2625/2। देखिए 1 साल के रिस्पेक्ट में मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी रेट निकालने का, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन 25,000 है, 25,000 रुपये, और ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 2625, और ये 2 है तो यहाँ पर 2, और चूँकि हमें रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5.25%। कितना आएगा दोस्त, यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 पॉइंट, जो कि जगह नहीं बच रही इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, पुरानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5.25%। क्वेश्चन ने पूछा है कि नई दर ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ने पूछा है कि नई दर ज्ञात कीजिए। देखिए नई दर ज्ञात कीजिए, देखिए नई दर ज्ञात कीजिए, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, नई दर ज्ञात कीजिए। देखिए नई दर पूछा है क्वेश्चन में कितनी होगी, देखिए 5.25% थी हमारी राशि, क्योंकि 4% से इंक्रीज भी की थी, तो हमारी राशि कितनी होगी, इसमें 4% ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नई दर कितनी आएगी, 9.25%। हमारी नई राशि दर कितनी आ जाएगी, 9.25%। देखिए क्वेश्चन लग रहा होगा आपको लॉन्ग, बट जब आप इसे समझ पाएंगे तो कई टर्म यहाँ पर आप इनलेट कर पाएंगे। मैं आपको समझाने के चक्कर में इतना लॉन्ग लग रहा है, जब आपको ये कॉन्सेप्ट
सीख पा जाएंगे तो आपको ये बहुत ही, ये जो आप ये मैं ये यहाँ पर ये कर रहा हूँ, आप ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, बस आपको डाटा कहाँ पर पुट करना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपकी आ जाएगी। समझाने के चक्कर में थोड़ा लॉन्ग हो गया, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, उनके भी लिए एक दवाई दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, दर पूरा कुल ब्याज कितना था, कुल ब्याज 4125 रुपये था। प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था, मूलधन कितना था 25,000। दर टाइम कितना था, समय कितना था, 2 ईयर था। दर कितनी थी, 4% से क्या होती थी, बढ़ जाती। देखिए अगर आप लोगों को चाहते हैं कि शॉर्ट सोल्यूशन टाइप में, लेकिन वो शॉर्ट सोल्यूशन दिखेगा आपको, लेकिन वो शॉर्ट सोल्यूशन होगा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन उसमें भी करने का। मैंने क्या मान लिया, मूलधन कितना मान लिया, और 1/, इस मूलधन को टू पार्ट में लगा रहा बंदा, पहला 1/4 पर लगा रहा, तो दूसरा कितना लगा रहा होगा, 3/4 पर लगा रहा होगा। देखिए 1/4 मैंने कितना निकाला था इसका, 6,250 रुपये पर कितने रेट लगा रहा, R% से, कितने समय में, 2%, 2 साल में 100 प्लस जो 3/4 मैंने निकाला था, कितना निकाला था, 18,750 रुपये। प्रिंसिपल कितना था, आर क्या हुई, इस पर क्या होती, आर जो भी थी उसमें कितनी बढ़ जा रही थी, 4 रेट बढ़ जा रही थी, यानी जो भी दर थी उसकी अपेक्षा कितनी बढ़ जाती, 4% इंक्रीज कर जाती। टाइम तो कितना था, 2 ही साल था, और 100, और कुल ब्याज कितना था हमारा, कुल ब्याज कितना था, 4125 रुपये, 4125 रुपये, 4125 रुपये। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपकी आर कितनी आएगी, 5.25% आएगी। आर कितनी आएगी, 5.25%। और जब आर इसमें जब देखिए, क्योंकि नई दर पूछा है, नई दर पूछेंगे तो जिसमें क्या ऐड कर देंगे, 4 आएंगे, तो यानी रेट कितनी आएगी, 9.25%। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसे समझा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन है कि कौन सा, ठीक, साधारण ब्याज की, देखिए क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए साधारण ब्याज की दर कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में कितनी हो जाती, 2 गुनी हो जाती। 7 वर्ष में कितनी होगी, 2 गुनी होगी। उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, कितने समय आपको ज्ञात करने हैं, समय ज्ञात करना है आपको, कितने होगी, समय क्या है ज्ञात करने, कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, 4 गुनी कितने वर्षों में होगी, ये आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए मैंने क्या माना, मूलधन 100 भी मान सकते हैं, चलिए हम 100 मानेंगे। देखिए मैंने मूलधन कितना मान लिया, मूलधन कितना मान लिया, 2, चले 1 मान ले, जैसे ज़्यादा सही करा। मूलधन कितने मान लिया, 1 रुपये था। 7 साल में कितनी हो जाती है धनराशि, 2 गुनी, यानी 1 रुपये हमारा था, और 7 साल में, 7 ईयर में कितना हो गया, दुगना हो गया, यानी 2 हो गया। यानी हमारा ब्याज कितना मिला, हमें 1 रुपये ही मिला। ब्याज कितना मिला यहाँ पर, 1 रुपये ही मिला। और कितने समय में 4 गुनी हो जानी है, यानी 1 रुपये अभी भी था, लेकिन कितने समय में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिलेगा, हमें 3 रुपये मिलेगा। यहाँ पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा। क्वेश्चन देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। एक धनराशि कोई थी, 7 वर्षों में दुगनी होगी, यानी ब्याज में कितना मिला, 1 रुपये मिला। ब्याज उतनी ही है, समय भी उतना ही, दर भी उतनी है। उस दूसरी कंडीशन में कितनी होगी, 4 गुनी होगी। अगर 4 गुनी होगी तो ब्याज में कितना मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। देखिए क्वेश्चन के देखिए, अगर 7 साल में हमें कितना ब्याज मिला, अगर 7 साल में हमें कितना ब्याज मिला दोस्त, देखिए 7 साल में कितना ब्याज में हमें मिला, 1 रुपये मिला। साल में कितने रुपये, 1 रुपये ब्याज मिला। क्वेश्चन देखिए मैं समझा रहा हूँ, 7 साल में कितना ब्याज मिला, 1 रुपये। हमें ब्याज अब चाहिए कितना, दूसरे कंडीशन में 3 रुपये चाहिए। अगर हमें ब्याज 3 रुपये चाहिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 करने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे क्वेश्चन को 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 से 21, यानी 21 साल में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 21 साल में कितनी बार धनराशि हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 21 साल में हमें ब्याज कितना चाहिए था, 3 रुपये चाहिए था,
हमने भी निकाल भी लिया कि ब्याज कितना चाहिए, 3 रुपये चाहिए, और 3 रुपये होने के लिए हमें टाइम कितना चाहिए, 21 साल। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, देखिए ब्याज कितना है, 1 रुपये है। क्यों है, क्योंकि एक धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी होगी, यानी अगर 2 गुनी होगी तो ब्याज की दर, ब्याज कितना रुपये मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा। दूसरी कंडीशन में कह दिया कि कोई धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज की दर पर कितने रुपये होगी, कितने होगी, 4 गुनी होगी। 4 गुनी होगी, लेकिन ब्याज में 3 रुपये बनाना है। 3 रुपये बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वेशन पुट करूँगा, इक्वेशन बनाऊँगा। देखिए क्या, 7 साल में हमें ब्याज कितना मिला, 7 साल में ब्याज कितना मिला, 1 रुपये बना। हमें चाहिए कितना ब्याज, 3 रुपये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दूँगी, यानी 3 7 21 साल में हमें कितना ब्याज प्राप्त हो गया, 3 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा, आसानी से सोल्व करेंगे। आप लोगों को यही मेथड आपको क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। अगर दोस्त आप लोगों को ये सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएंगे और हमें भी सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।